बोला भी नहीं सकते। हौसला रखो जी। तो वैसे भी कितने 85 साल के हो गए थे? हाँ जी। देख लो, बहुत ही हास्य कलाकार अपन आज अपना खो दिया है, और एक के बाद अपने जो हास्य कलाकार है वह जान लग रहे हैं। और 85 साल जी की सर की उम्र बताई है, वो पूरी 85 साल के हो गए थे जी। अभी कुछ में बाकी थे 85। 85 साल के 11 जुलाई का बर्थ था। स्टार मीडिया हरियाणा देखने वाले बस सारे दर्शकों ने मनजीत भारद्वाज करता राम राम। दोस्तों, आज आप बताने बहुत ही दुख की बात है कि हमारे हरियाणा के नहीं बल्कि पूरे भारत के हास्य कलाकार दरियाव सिंह जी मलिक, जो आपने चंद्रावल फिल्म में रोंडे होंडे का रोल भी बहुत अच्छी तरह से निभाया था, कल उनका स्वर्गवास हो गया है। तो हमारे साथ बैठे हैं जी आज जोगेंद्र सिंह मलिक जी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार जी। तो जोगिंदर जी, आप तो जानना चाहेंगे कि कैसे क्या कुछ बीमारी थी सर का और कैसे वो एक्सपायर हुए? हमारे फादर साहब बहुत जिंदा दिल इंसान थे। वो हर चीज़ में कोई न कोई खूबी ढूंढते थे। वो कभी किसी के नेगेटिव पॉइंट को कभी भी ऑब्जर्व नहीं करते थे, अच्छा ही देखते थे वो। और यही कहते थे कि भाई हंसना ही जीवन है, और हंसते आए हो और हंसते जाओ। तो वो अब की बार फादर साहब की 84 एज हो चुकी थी, और अभी 4-5 दिन पहले उनको हॉस्पिटलाइज अब किया गया। तो अब की बार वो ऐसा महसूस कर रहे थे कि भाई अब शायद मेरी जीवन यात्रा पूरी हो चुकी है। अब से पहले कभी भी वो किसी भी टाइम 3-4 बार पहले भी हॉस्पिटल में लेके जाते थे, तो वो कभी ये शब्द नहीं कहते थे जो उन्होंने अब की बार कहे। वो हमें कहते थे कि भाई अब की बार बेटे मेरी यात्रा पूरी हो चुकी है, मेरा समय पूरा हो गया, और आप सब अब की बार लकड़ियाँ इकट्ठी कर लियो। तो हमें ये कहीं उनको कहीं एहसास या कहीं आभास था, कोई इंडिकेशन था परमात्मा की तरफ से कि भाई उनको अब की बार जाना है। तो ये जब 4-5 दिन पहले उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया, औजा हॉस्पिटल पानीपत में सनौली रोड पर। उसके बाद डॉक्टर साहब ने हमें कहा कि भाई इनको थोड़ा गैस की प्रॉब्लम है, थोड़ा एसिड बना हुआ। डॉक्टर साहब ने सारे टेस्ट करे, डायग्नोज किया। तो बस परसों वो अपनी जीवन लीला सवेरे 8-8:30 बजे अपने अंतिम सांस ली। एक इच्छा थी उनकी, आखिरी इच्छा कि भाई मुझे गांव में ले चलो। तो जब वो गांव की टेरिटरी में जब हमने एंट्री की, उनका गाड़ी में ले रहे थे, गांव में हमने जब एंट्री की, तो जब उन्होंने आखिरी सांसें ली और बाबूजी अपनी जीवन यात्रा पूरी कर गए। किस बीमारी से ग्रस्त हो? बीमारी कौन सी थी उनका? बाबूजी के पेट में प्रॉब्लम थी जो ज़्यादा, अभी 5-6 महीने पहले उनको यूरिन की प्रॉब्लम हुई थी, तो उनको पाइप लगाया था डॉक्टर साहब ने। उसके बाद वो ठीक थे, अब कोई ऐसी कोई बड़ी बीमारी नहीं थी कि वे ज़्यादा बीमार थे। और अभी भी जब वो गए तो हमने ये महसूस किया कि उस दिन भी लास्ट टाइम में भी वो हंस रहे थे, और एक्सपायर होने के बाद भी हमने जब महसूस किया तो 1-1.5 घंटे तक उनके चेहरे पे जो है ना स्माइल ही थी। कोई उनके चेहरे पे ऐसा नहीं था, महसूस नहीं हो रहा था कि भाई कोई टेंशन में है या कोई ये खुश नहीं है, ऐसा नहीं था। स्माइलिंग फेस था उनका एक्सपायर होने के 1-1.5 घंटे बाद तक भी। हाँ, तो देख लो, हमने भी 27 नवंबर ने दरियाव सिंह मलिक जी का इंटरव्यू कराया था। उसमें भी जितनी देर तक इंटरव्यू है नहीं, सारा के सारे इंटरव्यू में बिल्कुल आंस दे रहे, और जो हंसी ठाक के हुए अपने वो सारे कर दे रहे। हरियाणा की जो डांट हो कर रहे हैं, जो चुटकुले हुए हैं, सारे सुनान दे रहे। जबकि उस टाइम भी उस अंदर तक थोड़ी दुखी हो रहे थे, खांसी ज़्यादा हो रही थी, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर स्माइल थी। तो उनकी कुछ ऐसी बात जो आज भी आपको भूल नहीं पाओगे, उनकी कदे बात जो घर में कुछ सुनाते हो या कोई ऐसी बात हो? देखो ऐसी बाबूजी की हर बात ऐसी थी हमारे के लिए कि जिसको हम भूल नहीं सकते। और भुला भी नहीं सकते। हौसला रखो जी। तो वैसे भी कितने 85 साल के हो गए थे? हाँ जी। तो देख लो, बहुत ही हास्य कलाकार अपन आज अपना खो दिया है, और एक के बाद अपने जो हास्य कलाकार है वह जान लग रहे हैं। और 85 साल जी की सर की उम्र बताई है, वो पूरी 85 साल के हो गए थे जी। अभी कुछ में बाकी थे 85। वो 85 साल के 11 जुलाई का बर्थ था। अच्छा।
तो 11 जुलाई को 85 साल कंप्लीट कर लेते हो। हाँ जी। तो देखो बहुत सी फिल्मों में भी काम करे सर ने, जैसे कि हमने देखी है भाई चंद्रावल होगी, जाट होगी, और बहुत सी फिल्म, और कौन सी फिल्म हम काम करे अलग जी। बाबू जी की फिल्म थी और जर जोरू और जमीन, के सुपने का जिक्र, छोरी सपेरे की, बैरी। तो 21 मूवी थी बाबू जी की, जिन्होंने 21 मूवियों उन्होंने हरियाणवी मूवियों में काम किया। और एक उनकी अभी बॉलीवुड की मूवी में उन्होंने काम किया था, मेरे डैडी की मारुति में। और यश चोपड़ा की आखिरी मूवी थी वो। हाँ जी। तो बेटे बेटे आप तो जानते कुछ बात कह के जाएगा जब अपने किसी ने पता चल जब भाई मेरा लास्ट टाइम आ गया, तो कुछ बात कह के जाएगा कि बेटे या बात ध्यान रखिए, कुछ ऐसी बात ही बोल के गए हैं। हाँ, ये तो वो हमें संदेश देते रहते थे, हमें प्रेरणा देते रहते थे, बेटे लाइफ में कभी किसी का बुरा नहीं सोचना, बुरा नहीं करना, कभी किसी का कुछ रखना नहीं, और किसी के भी प्रति अपने मन में कोई ईर्ष्या या कोई ऐसी बात नहीं रखनी चाहिए जिससे आपके दिमाग में, आपके मन पे एक भार या एक बर्डन हो। सभी से बात करो, हंसी खुशी रहो सभी के साथ। हाँ जी। और कोई सी बात जो उनते आप तब बताई हो कि बेटा यह बात अगर तुम कड़िया गलत आप कुछ ऐसा भी हो जाए परिवार में कि लड़ाई झगड़े भी हो जाए, और उनकी बिल्कुल शांत बैठ कर आप समझाए कर दे डाल की कोई बात। हाँ, ये तो कहते थे वो भाई सारे परिवार इकट्ठे रहियो, हंसी खुशी रहना, कोई मतभेद एक दूसरे में नहीं करना, छोटी बातों को इग्नोर करना, छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, बाकी तुम भाई है और सारा परिवार एक रखना, सारे समझदार हो, तुम सारे पढ़े लिखे हो, तो एक अच्छे परिवार और अच्छी एक समाज में एक अच्छे आदमियों की तरह रहना, ये हमें प्रेरणा देते रहते थे। बाबूजी खुद भी ऐसे थे कि वो कभी किसी चीज़ में नेग्लिजेंसी नहीं करते थे, कोई उनके अंदर लेजीपना हमने कभी लाइफ टाइम तक देखा नहीं। हमारे फादर साहब को जब से हमने वो संभाला, कभी वो बीमार ही नहीं हुए, कभी इनको कोई बुखार, कोई सर दर्द, कभी मैंने कभी बीमार ही नहीं देखे फादर साहब। हाँ जी, कभी भी बीमार नहीं हुई वो। लेकिन जब कोई इंसान बीमार हो जाए, जबकि हमने भी देखे 4-5 महीने पहले बीमार चल रहे थे, लेकिन उनका चेहरे पर तब भी हंसी थी। तो उनकी कभी लास्ट 6 महीने महसूस हुआ है कि मैं थोड़ा थक गया हूँ इस ज़िंदगी से? नहीं, उनकी ऐसी नेचर नहीं थी, वो बड़े जिंदा दिल इंसान से, उनकी विल पावर बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। हमें याद है जब उनको पैरालिसिस अटैक हुआ था, उसके बाद भी वो कह रहे थे कि वो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मैं वैसे इसको रिकवर कर लूँगा, मैं ठीक हो जाऊँगा, और वो ठीक हुए। तो एकदम तक क्यों है जी, एकदम मतलब हॉस्पिटल में आपने बताया कि एडमिट कराने पड़ गई? बस वो है, उनके पेट में दर्द हुआ था जी। हाँ जी। हाँ, कहाँ पे एडमिट कराया था? आहूजा हॉस्पिटल में, सनौली रोड पे जी। तो जानते जानते जो दर्शक है उनकी पता कौन था, इवन पता चल जाएगा, तुम आपके संदेश देना चाहोगे आपके बाबूजी के उससे या अपने उससे? बस हम यही संदेश देंगे भाई, आप सभी उनको भगवान, उनको दिवंगत आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करें, परमात्मा उनको अपने चरणों में जगह दे, और वो जहाँ भी रहे खुश रहे। तो देख लो भाई, हमारा भी यही है कि अंकल जी की आत्मा को बहुत सुख शांति प्रदान हो और परमात्मा के चरणों में विलीन हो जाए। तो भाई यही है जानकारी आप तक पहुंचानी थी। और इंटरव्यू भी अगर आपने देखना है तो भाई चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इंटरव्यू भी देख लियो, तो आपकी जो पुरानी याद है वो भी ताज़ा होती रहे। और हमारा दिल में भाई बढ़ते दम तक, जब तक ये भारत और ये पूरा इंडिया रहेगा तो उसकी जो यादें अपना दिल में जगह बनाती रहेगी। तो भाई वैसे बने रहिए, आप तक जानकारी पहुँचाइए, आपने किसी लागी ज़रूर बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए स्टार मीडिया हरियाणा। जय हिंद, जय हरियाणा।